ये देखो खारे जल में जो मछली रहती है उसको आप अच्छे जल में उठा के डाल दो मीठे पानी में, क्या होगा बताओ आप? हाँ, हाथों हाथ क्या होगा? हाथों हाथ ही मर जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो खारा जल में है उसके लिए मीठा जल लायक का नहीं है। जो संसार के कीचड़ में पड़ा है वो अभी तक पुण्य नहीं जगा, वो गुरु की चरण में रहना मुश्किल है, वो रह नहीं पाएगा। लक्ष्मी माँ को भी एक दिन बहुत ऐसे दुखी होकर के मन उदास करके बैठी थी, तो नारायण जी पूछने लगे कि क्यों उदास है बे लक्ष्मी, क्यों उदास क्यों है तू? तो लक्ष्मी कहने लगी, देखो प्रभु नीचे देखो, हम ये वैकुंठ में सुगंध में क्षीर सागर में दूध के समुद्र में मौज ले रहे हैं। पूरा समुद्र मीठा दूध का है। कभी लहर झलक के मुंह पर गिरता है तो इतना मीठा दूध मुंह में गिरता है कि मुंह को आनंद आ जाता है। हमारा समुद्र भी यहाँ मीठा है। और नीचे देखो बेचारे सुअर मल खा रहे हैं, मूत्र खा पी रहे हैं, गंदे जी रहे हैं। मेरे को बहुत दुख होता है कि आपने जो दुनिया बनाई उसमें इनको इतना दुख क्यों? इनको भी वैकुंठ में ले आए तो कितना मजा आए, ये भी वैकुंठ में रहें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ खेलें, दूध पिए, मौज करें, आनंद लें। विष्णु कहते हैं अरे उनको बनाया ही उसी तरीके से है, वो उससे खुश होते हैं। उनको दूध चलेगा नहीं, उनको मूती चलेगा। तू शांत बैठ, उधर उनका काम ही वही। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे तो उनको वैकुंठ में लाके दूध से नहलाना है। विष्णु ने कहा तेरी मर्जी भाई, तेरे को जो करना कर ले, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, तुझे जो करना कर। तो अब लक्ष्मी माँ भूलोक में आ गई। भूलोक में आ करके नीचे देखती है जगह जगह पूंछ मरोड़ के सुअर दौड़ रहे हैं इधर उधर, हाँ हु दौड़ रहे हैं। तो कुछ सुअरों की टोली देख के लक्ष्मी माँ गई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माँ है, बड़े प्यार से बोली। तो एक सुअर मुंह उठा के देखा, सोची कोई पकड़ने आ गया है, और जोर से दौड़ा सुअर। ये पीछे पीछे गई, बेटा मेरी बात सुनो, वैकुंठ में आ जाओ, मेरे साथ वैकुंठ में आ जाओ। पहले तो सुअर उसको देखा, ये कौन है, मेरे पीछे पड़ गई। सुबह सुबह आराम से हम हलवा खा रहे, हमारे पीछे आ गई माता फोड़ी करने। तो एकदम गुस्से में आ गए सुअर। सुअर कहे कि क्या काम है, बिना काम हमारे पीछे पड़ी हो, कहाँ है तुम्हारा वैकुंठ? अरे वैकुंठ नहीं जानते, नारायण जी जहाँ रहते हैं। तुरंत वो सुअर ने अपने पति को दिखा के बताई, मेरे नारायण जी यहीं बैठे। तू कौन से नारायण जी को बताएगी? हमारे नारायण जी तो यही है, कौन से नारायण जी और होते हैं? अरे तुम नारायण जी को नहीं जानते, जो समुद्र में सोए रहते हैं, शेष नाग पर रहते हैं, और बड़े प्रेम से वहाँ सभी जीव राशियों को आशीर्वाद देते, वो नारायण। अरे यहाँ भरपूर आशीर्वाद है, यहाँ पास में ही इतना बड़ा बस्ती है, खूब मल मिलता है, खूब मूत्र मिलता है, और कौन सा वैकुंठ और बड़ा होता है? अरे वहाँ इत्र का सुगंध आता है, वहाँ खुशबू आती है, बहुत आनंद आता है, वहाँ आओ। तो सुअरनी पूछती है, क्या वो दूध जो तुम बोलती हो वो मूत का स्वाद जैसे टेस्टी रहता है? अरे वो तो दूध होता है, पवित्र होता है। पवित्र, वो पवित्र हमारे लिए अपवित्र है, अपवित्र ही हमारे लिए पवित्र है। कोई अपवित्र हो तो बताओ, हम आते हैं। फिर लक्ष्मी माँ समझ गई कि इनको वैकुंठ ले जाना हमारी वश की बात नहीं, क्योंकि ये वहीं रहने लायक जन्मे हुए हैं। जो आज तक कथाओं में नहीं आते हैं, संतों के पास, मंदिरों में नहीं जाते, पूजा में नहीं जाते, और कहते हैं उसमें क्या पड़ा है, ये सब वो लक्ष्मी माँ के सुअर हैं। ध्यान रखें। जय जय गुरुदेव। ये सब वही हैं जो लक्ष्मी माँ के सुअर, जिनको वैकुंठ और नारायण की महिमा समझ नहीं, मूत और मल में पड़े हुए हैं। ये सब कहाँ पड़े हैं? मल मूत्र में। हाँ, तो लक्ष्मी माँ की ये कथा सुन के समझ लो, प्रकृति प्रवृत्ति ये दोनों जीव के अपनी बुद्धि अनुसार चलते हैं। कितना भी गद्दे को हलवा खिला दो, लात मारना छोड़ेगा नहीं। हाँ, कुत्ते को आप कितना भी प्रेम से संभालो, भौंकना छोड़ेगा नहीं। अपनी अपनी प्रवृत्ति है।
तो पुण्यशाली होते हैं जो जहाँ यज्ञ मंडप हो, जहाँ कथा होती हो, जहाँ पूजा भक्ति होती हो, उस जगह में कोई पहुँच रहा है तो निश्चित ही वो वैकुंठ का वासी रहा है जो नारायण को पसंद करता है। बिन नारायण की बिन कृपा बिन भजन न होए गोपाल। नारायण की कृपा बगैर नारायण का भजन, हाँ उन्हीं की कृपा है जो उनकी भजन हो रही, वरना कैसे होगा।